कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आज बेटा हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने जाना था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होती है और डिफरेंट डिफरेंसेस के बारे में जाना था हमने। तो रेस्पिरेशन है क्या बेसिकली? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या था बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हुआ था, ऑक्सीजन की मदद से उसका ब्रेकडाउन हुआ था, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो पहली जो हमारी टाइप है बेटा वो हमारी है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कौन सी है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, this classification of respiration is based on the type of substrate which are used in the process of respiration। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर यहां पर कौन सा सबस्ट्रेट यूज होगा, ठीक है, उसके बेस पर दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब सबस्ट्रेट क्या है यहां पर? इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या है? इट इज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन केस में जो सबस्ट्रेट की बात हो रही है एक तरह रॉ मटेरियल है जिसको यूज करके जो सेल्स हैं क्या एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसके बेस पे दो तरह की होगी हमारी, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। इन द केस ऑफ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, if the substrate is carbohydrate, or fat। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट अगर सबस्ट्रेट है, रॉ मटेरियल है फॉर द रेस्पिरेशन, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लूकोज है हमारे यहाँ पर, सबसे मेन जो कॉमन हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो हमारे क्या है? ग्लूकोज होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इफ द सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, इफ द सबस्ट्रेट इज प्रोटीन देन द रेस्पिरेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हालांकि ये जो रेस्पिरेशन है काफी रेयर होती है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जो कॉमन जो रेस्पिरेशन हमारी कौन सी है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। मेन जो हमारा जो सबस्ट्रेट होगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन बिल्कुल लास्ट एंड पर यूज होता है जब उनको कार्बोहाइड्रेट, सेल को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, फैट्स नहीं मिलते हैं फॉर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उस केस में प्रोटीन को यूटिलाइज करता है सेल। और बड़ी खराब स्थिति होती है कि प्रोटीन का जब इस्तेमाल करेगा तो जो सेल हैं वो सेल डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अगर बाहर की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो प्रोटीन्स का बना होता है, तो इन्हीं को यूज करेगा तो काफ़ी खतरनाक होता है फॉर द सेल। तो सेल डैमेज होने लग जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जब प्रोटीन को एज ए सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो उस केस में यहां पर क्या बनता है? एमोनिया बनता है। ठीक है, एमोनिया बनता है, एमोनिया की जो कि काफी हार्मफुल है, काफी टॉक्सिक है सेल्स के लिए। तो ये भी क्या एक सेल के डैमेज को के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेकंड होगी हमारी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे बेटा अदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। भाई वहां पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है या ऑक्सीजन का बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन हो रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन की या है, उसके बेस पर। तो पहली हमारी कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक एयर लिखा है तो एरोबिक यानी कि एयर की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उससे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन हमारी कहाँ मिलती है मेनली, अगर बात करें तो इसमें हम साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वहां भी ये साइकिल कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो इस रेस्पिरेशन में पहली बात होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दूसरी हमारे कहां पर होती है, साइटोप्लाज्मिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इस रेस्पिरेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है, टोटल जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर इन द केस ऑफ एरोबिक 38 एटीपी होता है, इसको याद रखना है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो टोटल जो एटीपी बनते हैं इन द एरोबिक रेस्पिरेशन कितने हमारे 38 एटीपी है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस होती है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब यहां पर क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद वहां पर क्या होंगे 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुई, वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद 8 एटीपी बनेंगे, और साथ में एटीपी बनने के साथ साथ वहां पर क्या बनेगा, पाइरुवेट, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो बाई प्रोडक्ट बनेगा हमारा बनेगा पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन है वो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, अब पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो टोटल हमारे यहां पर कितने हैं, 8 एटीपी हैं, तो टोटल 30 एटीपी हमारे बनेंगे। ठीक है, जब पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो टोटल 30 एटीपी बनते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 8 एटीपी बनते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस है, और ग्लाइकोलाइसिस को देने वाले कौन थे बेटा, इसका एक नाम और है ईएमपी पाथवे। जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उनके नाम पर है एमडन, मेयरहॉफ, और पी फॉर पारनेस। ठीक है, ईएमपी पाथवे, गॉट इट। अब जो ये तो हो गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या, इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है, इस साइकिल को कहते हैं हम क्रैब साइकिल। क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल कहते हैं, जो कि हमारे कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारा किसके बारे में था, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, टोटल जो एटीपी बनते हैं हमारे कितने बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद 8 एटीपी बनते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है डिस्कवर किसने की थी, ईएमपी एमडन, मेयरहॉफ एंड पारनेस ने की थी। इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या है, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं इसको हम। और जब इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो आखिरी में जो बाई प्रोडक्ट बना वो हमारा बना पाइरुवेट, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइक्लिक जो ब्रेकडाउन हो रहा है पाइरुवेट का, उसे कहते हैं क्रेब साइकिल। इस दौरान 30 एटीपी बनते हैं। बात समझ में आ रही है, 13 एटीपी बनते हैं, और टोटल हमारे 30 प्लस 8, ये टोटल कितने हो गए, 38 एटीपी। ये तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, एन मतलब इसका एक नेगेटिव सेंस लग गया, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर लो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं हमारे यहां पर।
कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। एब्सेंस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, सिर्फ काफी कम मात्रा में क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो कितनी है, 2 ही एटीपी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है, फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पर ये होती है सेल के अंदर, सेल के अंदर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि खासकर जो सिंपलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर हो गया, हमारी मसल्स के अंदर कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान हमारी जो मसल्स हैं एनएरोबिकली काम करने लग जाती हैं ताकि एनर्जी की सप्लाई बनी रहे, तो वो बिना ऑक्सीजन के काम करती हैं, तो वहाँ पर हमारी जो मसल्स क्या करती हैं, फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं, पेन होने लग जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसलिए हमारी मसल्स पेन करने लग जाती है, ठीक है। तो वो हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर क्या होता है फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच देयर इज एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस which forms alcohol, organic acids and gases with the help of microbes. With the help of microbes is called fermentation, ठीक है। तो fermentation क्या है यहां पर, एनएरोबिक ब्रेकडाउन है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। किसकी मदद से होता है ये, माइक्रोब्स की मदद से होता है। इसमें बनते क्या है हमारे, इसमें अल्कोहल बनती है, साथ में ऑर्गेनिक एसिड्स बनती हैं, ठीक है, और क्या बनती हैं, गैसेस बनती हैं। तो ये कहलाता है हमारा फर्मेंटेशन, ठीक है। द एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर, तो डिफरेंट पाथवे कौन कौन से हैं जिसके थ्रू क्या है ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कौन कौन से पाथवे हैं जिसके थ्रू क्या है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरीके हैं जिसके थ्रू क्या है ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। भाई ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, यहां पर बना क्या पाइरुवेट, ठीक है, ये हमारे को होगी रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हमारा होगा साइटोप्लाज्म में। अब ये जो स्टेप है ये एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए ही क्या है एप्लीकेबल है। दोनों ही केसेस में ये स्टेप होता है हमारा। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, ये दोनों ही रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक के अंदर भी, ठीक है। और कहां पर होता है ये साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर क्या है पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होगा 3 तरीके से, ठीक है। पहला हमारा क्या है एरोबिकली, दूसरा हमारे पास क्या है ईस्ट की मदद से एनारोबिक रेस्पिरेशन, और तीसरा हमारा कौन सा होगा मसल्स के अंदर। तीसरा कहां होगा हमारा मसल्स के अंदर होगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब एरोबिकली होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां पर होगा बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और यहां पर क्या बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद वाटर बनेगा, प्लस हमारी क्या बनेगी यहां पर एनर्जी। इन द केस ऑफ ईस्ट की बात करें तो यहां पर क्या बनेगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस न्यू सेल्स, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। 3 पाथवे हैं जिसकी हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, उसका ब्रेकडाउन कहां पर होगा, 3 तरीके हैं हमारे उसके।
एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। दूसरा हमारा ब्रेकडाउन होगा ईस्ट, यानी कि माइक्रोब्स की मदद से जो ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पर क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है, निकल रिलीज होती है, साथ में न्यू सेल्स, ईस्ट के न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ईस्ट के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। यहां पर हो रही है मसल्स के अंदर, जब हमारी मसल्स क्या है एनएरोबिकली काम करने लग जाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो मसल्स में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो मसल्स हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कभी हैवी रनिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती हैं। तो पेन क्यों करती हैं, बिकॉज एट दैट मोमेंट आवर बॉडी नीड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नॉट अप टू द मार्क, भाई इतनी लगातार सप्लाई नहीं होती है उस दौरान, हैवी एक्सरसाइज के दौरान। तो उस ऑक्सीजन की या उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए हमारी जो मसल्स हैं वो एनएरोबिकली काम करने लग जाती हैं। ठीक है, एनएरोबिकली काम करने लग जाती हैं एनर्जी की सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, जिसके कारण वहां पर क्या है, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और वही लैक्टिक एसिड क्या है, हमारी मसल्स के पेन का कारण होता है। इसीलिए हमारी मसल्स में क्या है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड हमने बात की थी फर्मेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की थी लास्ट में वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, कौन कौन से पाथवे हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो इसके बारे में हमने जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, या फिर पूछ सकते हैं कि फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन से अलग कैसे है। ठीक है, डिफरेंस पूछ सकते हैं यहां से। और तीसरा पूछ सकते हैं कि हमारी मसल्स क्या है, पेन क्यों करना स्टार्ट कर जाती है जब हम हैवी या स्टेरनस क्या है हम एक्सरसाइज करते हैं। गॉट इट बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में, और प्लीज लाइक किए, वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब किए और शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और साथ में क्या है, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसको हिट करना ना भूलें, ताकि कंटिन्यूअस अपडेट्स आपको क्या है मिलते रहें 10th क्लास की बायोलॉजी की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ए नाइस डे।